स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे हाई फाई एजुकेशन से जुड़े थे और उनमें से कम 150 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि टीटीपीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आज हम सभी लोगों को ये चीज़ बताने वाले हैं कि आप लोग क्वालिफाई हो चुके हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में भी आपका नाम आ सकता है। लेकिन कुछ 150 बच्चे थे जो हमारे कोचिंग सेंटर के थे और वो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही उनका हो जाएगा, क्योंकि किसी का रैंक मतलब अंदर है, 100 के अंदर सभी का रैंक है और सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आए थे कि सर हमारा 36 नंबर है, सर हमारा 35 नंबर है, सर हमारा 38 नंबर है, क्या होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नोटिस हर किसी स्टूडेंट के पास होगा, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट निकाले होंगे तो रिज़ल्ट निकालते वक्त उसके जस्ट सामने काउंसलिंग डेट दी गई थी और वहाँ पे आप उसे डाउनलोड किए होंगे। और डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपको मिलेगा पम्पलेट, जिसे आप कोई चीज़ भी कर सकते हैं, जिस नाम से आप जानते हैं उस नाम से भी कह सकते हैं। तो ये है आपका एक नोटिस सूचना बोर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसे आप पढ़ लीजिए। 19/10/2020 को जो सामान्य अभ्यर्थी है, मतलब जनरल हैं, उनका 41 नंबर तक ही काउंसलिंग होगा। मतलब 100 से 41 के बीच में जिसका नंबर है वो काउंसलिंग के लिए 19 तारीख को आ सकता है। उनका काउंसलिंग 10 बजे से है। वही अगर लड़कियों की बात कर ले जो कि जनरल कोटा की हैं, उनका भी अगर वो 29 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में है तो वो सभी लोग आ सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने 29 से लेके 100 के बीच में मार्क्स पाए हैं वो काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये हुआ सामान्य के लिए। इसमें EWS के स्टूडेंट भी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरा EWS ऑनलाइन फॉर्म भरे थे लेकिन EWS जुड़ा नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का EWS जुड़ा नहीं है तो आप जाइएगा, जब काउंसलिंग आपका वहाँ होता रहेगा तो आप वहाँ से कहिएगा सर मेरा EWS के मार्क्स नहीं जुड़े हैं। तो आपके मार्कशीट मांगेंगे या तो सर्टिफिकेट मांगेंगे। EWS का सर्टिफिकेट बनवाए होंगे आप वकील से, तो वो मांगेंगे आपसे, और जैसे वो मांगेंगे आप उन्हें देंगे तो वो उसे अपडेट कर देंगे और आपके मार्क्स हो सकता है बढ़ सकता है। जैसे 36 नंबर है तो किसी का 45 हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो उन स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी 19/10/2020 को काउंसलिंग में ज़रूर जाइएगा, जिससे आपका कोई लॉस ना हो। अगला नेक्स्ट बात करते हैं 20/10/2020 को। ये है OBC के कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका 38 अंक तक होगा। मतलब 100 नंबर से 38 नंबर के बीच में जो भी स्टूडेंट पाए हैं वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो आप फिर से नोटिस कर लीजिए, 100 से लेके 38 के नंबर के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं TTPG कॉलेज में। 20 तारीख को है 10 बजे। अब नेक्स्ट वही अगर महिला की बात कर ले तो 34 अंक तक पाने वाली महिला भी जा सकती हैं, जो कि 100 से 34 नंबर तक पाई हैं। अगला नेक्स्ट है 20/10/2020 को, जो कि ST और SC के स्टूडेंट के लिए है। अगर आपका 29 नंबर आया है और 29 से लेके 100 के बीच में आप हैं, मतलब 29 किसी का आया, किसी का 30 आया, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 58, किसी का 59, जो भी आया हो, तो अगर इसके बीच में अगर आप हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 29 से कम नंबर है आपका, जैसे आपका 26 नंबर हो गया या 28 नंबर हो गया, तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो जिस स्टूडेंट का ST SC हैं उनका 29 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में मार्क्स है तो वो जा सकता है काउंसलिंग में। अब बात आती है कि सर यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अब बात आती है कि सर हम काउंसलिंग में जाएंगे तो बलरामपुर हॉल कहाँ पर है। सबसे पहले बता देता हूँ कि बलरामपुर जो हॉल होता है, जहाँ पे आप
गए थे पेपर देने TTPG कॉलेज में, तो जस्ट आप देखेंगे जहाँ पे नोटिस बोर्ड लगी थी, रोल नंबर स्ट्रक्चर लगा था। जैसे गेट के अंदर घुसेंगे और फ्रंट पेज पे एक बोर्ड लगा था वाइट कलर का, वहीं पे रोल नंबर चिपका था। अब वहीं पे जस्ट बगल में आपका था बलरामपुर हाल। अभी हम वीडियो उसका अपलोड कर देंगे, सिर्फ बलरामपुर हाल का वीडियो अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। वो है उसी के जस्ट बगल में है, कहीं और नहीं। वहीं खड़े होकर किसी से पूछ लेंगे बलरामपुर हाल कहाँ है, बड़ा सा गेट है, बहुत बड़ा सा दरवाज़ा लगा है, वही बलरामपुर हाल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर काउंसलिंग में क्या पैसे लगते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बता दूं, काउंसलिंग में कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस आपको एक फॉर्म, जैसे आप बोर्ड फॉर्म लिए थे ऑनलाइन के लिए, वैसे ही आपको 30 रुपये का एक फ़ॉर्म ख़रीदना पड़ेगा। आप जब फॉर्म ख़रीदेंगे, फ़िलहाल इस समय नहीं मालूम है कि उसकी चार्ज कितनी बढ़ी है, लेकिन 30 रुपये का फॉर्म लेंगे, वो फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको, अगर आप BSc में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, TC, ये सभी चीज़ों का फ़ोटोकॉपी लगाना है, और आधार कार्ड और आपके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो आपने दी है, और आपका रिज़ल्ट का फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए, जो जिस रिज़ल्ट में आपका नाम है, और आपके आधार कार्ड हमने बता ही दिया, और आपका एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो मैं बता दूं, जाति भी आपको लगाना है। जनरल कैटेगरी है, जाति उति नहीं, निवास अपना बना के रखी रहिए। आय बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप आय प्रमाण पत्र अपना लेकर ज़रूर आएंगे। सिर्फ OBC और ST SC ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि उनका लग सकता है, क्योंकि उनको छूट मिलती है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए चांस दी जाएगी। चांस नहीं दी जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट को वहाँ पे एडमिशन दे दी जाएगी। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ ही कॉलेज में एंटर करेंगे। अब हमने यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया सभी चीज़ें। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कॉलेज में क्या क्या कैसे प्रोसेस होगा। आप जैसे डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप अपने मार्कशीट और सभी चीज़ें को ऐड करेंगे, अपने फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। संलग्न करने के बाद फिर उसके बाद आपकी मार्कशीट संलग्न होने के बाद कॉलेज में जाएगी, और वहाँ पे रोल नंबर बाय रोल नंबर बोला जाएगा। जैसे 69 नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो वहाँ से स्टार्ट होगा 69 से। तो बोला जाएगा कि 69 से लेके 68 के बच्चे में 8 नंबर जितने बच्चे पाए हैं वो आ जाएं, तो उनको बुलाया जाएगा। वो 69 से 68 के बच्चे अगर 10 ठो रहेंगे तो वो आ जाएंगे, अपना एडमिशन कराएंगे। वैसे ही 68 से लेके फिर उसके बैक जाते चले जाएगा, पीछे जाते चले जाएगा, और 41 तक जाते जाते जनरल का रुक जाएगा। और OBC का भी मैंने बता दिया कि OBC का कितने तक जाते जाते रुक जाएगा, 38 तक। और फिर उसके बाद ST SC की बात करूँ तो उनका 29 तक जाते जाते रुक जाएगा। तो ऐसे होता है काउंसलिंग जैसे आपका कंप्लीट होगा, आपका दस्तावेज़ वहाँ जमा होगा, वहाँ पे टीचर्स रहेंगे, वो दस्तावेज़ जमा करेंगे। दस्तावेज़ जमा करने के बाद आपके दस्तावेज़ को रख लिया जाएगा, परखा जाएगा। आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ओरिजिनल, सभी चीज़ों को ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। आप वहाँ जब ओरिजिनल चीज़ें लेकर पहुँच जाएंगे तो वो भी जाँच किया जाएगा, क्या ये फ़र्जी तो नहीं है, डिग्री फर्जी तो नहीं है, सभी चीज़ों को जांचा जाएगा। जांचने और परखने के बाद आपको एक रसीद, वही फॉर्म, जो फॉर्म आपने फिलअप किया था, वही फॉर्म पे मोहर सिग्नेचर करके आपको दे दिया जाएगा। अब वो फॉर्म लेकर आप जाएंगे काउंटर नंबर 10 पे। जब आप काउंटर नंबर 10 पे जाएंगे अपने फॉर्म को लेकर, तो वहाँ पे आपको अपने फ़ीस जमा करने पड़ेंगे, जो कि 4100 रुपये है या 4200, कन्फर्म नहीं है कि कितनी फ़ीस है। आपको बुकलेट पे देखना पड़ेगा कि आपकी फ़ीस कितनी है। हम आपसे मिनिमम बता दे रहा हूँ कि 5000 रुपीज़ लेकर आप कॉलेज पहुँचेंगे, जिससे अगर जो भी बचेगा वो आपके पास रहेगा, बाद में आप उसे ले सकते हैं। लेकिन 5000 रुपीज़ मतलब 5000 रुपये आपको लेकर कॉलेज पहुँचना पड़ेगा।
तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अभी भी अगर आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, इसे इतना शेयर करिए कि हर किसी को मालूम चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें बात करते हैं कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है सर। आधार कार्ड पे अगर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, नाम और पापा का नाम सही है ना, इतना ज़रूरी है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वहाँ अगर आधार कार्ड मांगा हो तो वो सही है, इतना बहुत ज़रूरी है। तो समझ रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए, आपको वोटर आईडी रहना चाहिए, तो ऐसे कोई आईडी आपके पास रहना ज़रूर चाहिए। तो हमने ये चीज़ें भी आपको बता दी। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब पे पूछा गया, सर यहाँ पे जुगाड़ होती है क्या, यहाँ पे कुछ पैसे देकर क्या एडमिशन हो जाती है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि आपकी जुगाड़ यहाँ चलेगी, आप यहाँ पैसे देंगे। आपसे ज़्यादा पैसे देने वाले हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्क नहीं होता जिससे किसी और स्टूडेंट का हक छीन कर आपको दे दिया जाए। तो ऐसा ये कॉलेज नहीं है। कॉलेज बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं। ये कॉलेज बहुत ही टफली एग्ज़ाम भी लेता है, हार्ड एग्ज़ाम। और भले आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे भी क्या किया होगा नहीं मालूम है, लेकिन जब आप एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अब जब रेगुलरली पढ़ने लगेंगे और फिर उसके बाद क्लास लेकर आप पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही टफ पेपर यहाँ पे ली जाती है। तो स्टूडेंट, हमने आपको आज बता दिया आपके कट ऑफ के हिसाब से कि कितने स्टूडेंट को जाना है। बाकी स्टूडेंट जाके क्या करेंगे, वहाँ पे आपके भाड़ा किराया जो भी लगेगा वो तो फालतू जाएंगे, और सेकंड चीज़ें आपके पैसे बर्बाद होंगे, और वहाँ पे फॉर्म आप झूठ ही खरीदोगे और फॉर्म खरीदने के बाद उसका भी पैसा बर्बाद जाएगा। तो यहाँ पे खुद नोटिस निकाला गया है, आप खुद डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया कि 41 तक समस्त अभ्यर्थी 41 तक जो हैं वो आएंगे, और महिला जो 29 तक हैं वो आएंगी। 29 तक का बोला गया है, मतलब 129 तक जिसका नंबर पाए हैं वो आएंगे, उसके नीचे जो नंबर पाए वो उनका नहीं होगा अब फ़िलहाल। तो इतना हमने बता दिया। यहाँ पे नोटिस भी आप पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए, और चैनल पे को सब्सक्राइब करिए, शेयर करा करिए, लाइक किया करिए, उसमें आपके पैसे नहीं जाते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक दिन लाइव आके हम कॉलेज के पूरे डिपार्टमेंट को आपको दिखाते चले जाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका काउंसलिंग होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे दिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या कमेंट्स करिए। और हाँ, प्लीज़ मोबाइल पे कॉल मत किया करिए। आप लोग मोबाइल पे कॉल करते हैं और हम कहीं पे रहते हैं, कैसे टाइम निकाल के आपके वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल जाए, लेकिन आप गलतियां ये करते हैं, आप कभी भी कॉल करने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं। अगर मेरा नेट ऑन है तो आप वीडियो कॉल करने लगते हैं। ये चीज़ें बंद कर दीजिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपके लिए सोच रहे हैं आपका एडमिशन हो जाए, आपको दूर रहते हैं आप 300 कोई किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर दूर है और वो उसको मालूम नहीं रहता, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज का रिप्लाई अगर नहीं दे रहा हूँ तो कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा, लेट में मिलेगा, कुछ देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमेशा ऐसे ही सक्सेस हों और आपका एडमिशन भगवान करे हो जाए और आप कॉलेज में एंट्री करके पढ़ाई अपना जारी रखें।